गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्रास क्लासेस में। चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर। दिन भर में जितनी घटनाएं घटती हैं हम आपको उन सब से मॉर्निंग टाइम में अवगत कराते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा जारी पर्यावरण से प्रदर्शन सूचकांक 2020 में शीर्ष में कौन सा देश है। समझिएगा बात को, ठीक है। इसमें पूछा है शीर्ष में कौन सा देश है, तो इसमें कुल पहले तो ये समझिएगा इसको जारी कौन करता है, ठीक है। जारी कौन करता है, इसमें कुल कितने देश आए हैं, ठीक है। तो इसको जारी करता है येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय, ठीक है। तो इसमें इस बार कुल 180 देशों को शामिल किया गया है। कितने देशों को शामिल किया गया है? 180 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें भारत का स्थान कितना है? भारत का स्थान है 168। कौन सा है? 168। इसमें पूछा है शीर्ष में कौन सा देश है, तो शीर्ष में कौन सा है? डेनमार्क। कौन सा है? डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन, ठीक है, याद रखिएगा। सेकेंड नंबर पे आपका आ जाता है लग्जमबर्ग। सेकेंड थर्ड भी पूछ लेता है, ठीक है। तो सेकेंड पे आता है लग्जमबर्ग और तीसरे नंबर पर आ जाता है स्विट्जरलैंड। इसके बाद जो ये आपका ग्रेट ब्रिटेन है, मतलब इंग्लैंड है, इसको चौथा नंबर मिलता है, ठीक है। भारत को नंबर कौन सा है? 168। पहले पर कौन है? डेनमार्क। दूसरे पर कौन है? लग्जमबर्ग। तीसरे पर स्विट्जरलैंड और चौथे पर ग्रेट ब्रिटेन। इसमें क्या है, जो भारत है, भारत 2017 में, समझना बात को, ठीक है। भारत 2017 में 100वें नंबर पर था। 2018 में 177वें नंबर पर पहुंच गया, लेकिन इस बार ये 168 नंबर पर था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कितने देश चीन पर अंतर संसदीय गठबंधन का हिस्सा हैं? आपको बताना है कितने देश चीन पर अंतर संसदीय गठबंधन का हिस्सा हैं। आपको जानकारी के लिए बता दिए, जो गठबंधन है ये 5 जून 2020 से शुरू किया गया है। कब से? 5 जून 2020 से। इसका गठन नेतृत्व वैश्विक विधायकों और सह अध्यक्षों को एक समूह द्वारा किया गया है, ठीक है। किसके द्वारा? नेतृत्व वैश्विक विधायकों और सह अध्यक्षों के एक समूह द्वारा किया गया है, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि इसमें कितने सदस्य हैं, इसमें कितने देश हैं, तो इसमें कितने देश हैं? इसमें कुल 8 देश। 8 देश कौन कौन से हैं? आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, आपका कनाडा हो गया, आपका यूरोप हो गया, जापान हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, नॉर्वे हो गया और स्वीडन हो गया। याद रखिएगा, ठीक है। इसका जो गठन है किस लिए किया जाता है? इसका गठन किया जाता है कि जो चीन है वो अपने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का बचाव करे, ठीक है। इस वजह से इसका गठन किया जाता है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग ने किस तिथि को भारत में ऑनलाइन विवाद समाधान लाने हेतु आगामी और उम्मीदवार नेटवर्क के साथ साझेदारी की है? आपको बताना है किस तिथि को। तो कौन सी तिथि है? वो है आपकी 6 जून 2020 को, ठीक है। इसमें क्या किया है? नीति आयोग ने उम्मीदवार नेटवर्क इंडिया के सहयोग से पहली बार, ठीक है, पहली बार एक वर्चुअल बैठक के माध्यम से भारत में ऑनलाइन विवाद समाधान को आगे बढ़ाने के लिए प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाया है, ठीक है। पहली बार ऐसा हो रहा है, ठीक है, कि जो ऑनलाइन है, ऑनलाइन विवाद समाधान हो, इसके लिए किस नेटवर्क से मतलब समझौता किया है? उम्मीदवार नेटवर्क इंडिया से। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। किससे? उम्मीदवार नेटवर्क इंडिया से। अगला क्वेश्चन है
यहाँ पर आपको फिल करना, ठीक है, यानी कि किसने, ठीक है, किसने 8 जून से 3 जुलाई 2020 तक ग्रीष्मकालीन कला कार्यक्रम ऑनलाइन नैमिषा 2020 का आयोजन करने की घोषणा की है। ये बताना है जो ये कार्यक्रम है क्या, ऑनलाइन नैमिषा 2020, इसका आयोजन करने की घोषणा किसने की है। तो इसका आयोजन करने की घोषणा किसने की है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने। किसने की है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने। ये जो आपका कार्यक्रम है ऑनलाइन नैमिषा 2020, या जो कार्यक्रम महामारी की स्थिति में और लॉकडाउन के दौरान संग्रहालय और सांस्कृतिक संस्थान आगंतुकों यानी जो विदेशों से आते हैं या अपने यहाँ जो टूरिस्ट होते हैं, विजिटर होते हैं, उनको क्या होता, सेवा प्रदान नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए ऑनलाइन नैमिषा 2020 का आयोजन किया गया है। याद रखिएगा, किसने किया है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कैंसर के उपचार के लिए मैग्नेटोकैलोरिक पदार्थ किसने विकसित किया है। बताना है जो कैंसर के उपचार के लिए पदार्थ है मैग्नेटोकैलोरिक, ठीक है, इसको विकसित करने का काम किसने किया है। तो किसने किया, ARCI ने। किसने, ARCI ने, अंतर्राष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान केंद्र ने। किसने, अंतर्राष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान केंद्र ने, ठीक है। इसका जो वर्तमान में अभी इसका परीक्षण चल रहा, कहाँ पर परीक्षण चल रहा है, श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में, ठीक है। शॉर्ट में कहें तो SCTIMST में, कहाँ, SCTIMST में, ठीक है। फुल फॉर्म क्या होगा, श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में, ठीक है। इसका अभी परीक्षण चल रहा है। ये जो पदार्थ है ये क्या है, ये एक ऐसी सामग्री है जो चुंबकीय क्षेत्र लागू करने पर ऊष्मा बढ़ाता है, ठीक है, और हटा देने पर क्या करता है, ये शीतलन पैदा करता है। क्या, मैग्नेटोकैलोरिक पदार्थ, ठीक है। इससे कैंसर के जो दुष्प्रभाव हो रहे हैं उनसे निपटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020, क्या, रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। बताइए किसे सम्मानित किया गया है, जावेद अख्तर को। किसको किया गया है, जावेद अख्तर को। इनको यह पुरस्कार किस लिए दिया गया है, आलोचनात्मक सोच के लिए इनको यह सम्मान दिया गया है। इन्होंने, किसने, जावेद अख्तर ने, इन्होंने धार्मिक प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए मानव प्रगति, मानव उत्थान और मानवतावादी मूल्यों को इन्होंने आगे बढ़ाया है। इसलिए यह प्रतिष्ठित कौन सा पुरस्कार, ये रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 पाने वाले पहले भारतीय बन गए। इससे पहले ये पुरस्कार किसी भारतीय ने प्राप्त नहीं किया है। इसमें और भी बहुत सारे अमेरिकी कॉमेडियन वगैरह भी थे, टीवी होस्ट वगैरह भी थे, राजनीतिक भी थे, ठीक है। तो इस बार किसको मिला है, जावेद अख्तर को मिला है, जो एक भारतीय और पहली बार यह पुरस्कार इनको मिला है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, राज कौशल पोर्टल का शुभारंभ, किसका, राज कौशल पोर्टल का शुभारंभ, इसका शुभारंभ किस लिए किया गया है। इसका शुभारंभ श्रमिकों के रोजगार, ठीक है, समझना बात को, श्रमिकों के रोजगार समस्या को दूर करने के लिए राज कौशल पोर्टल का शुभारंभ किया गया। किस राज्य ने किया है, राजस्थान ने किया है, ठीक है। राजस्थान भारत में क्षेत्रफल के मामले में पहले स्थान पर आता है। इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी जयपुर है, ठीक है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत हैं। यहाँ के राज्यपाल कौन है, कलराज मिश्र हैं। यहाँ ये एक जो विधानमंडल है यहाँ पर एक सदनात्मक है, ठीक है, केवल विधानसभा है। विधानसभा में 250 सीटें पाई जाती हैं, लोकसभा में 25 सीटें होती हैं और राज्यसभा में 10 होती हैं। याद रखिएगा। तो राज कौशल पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है, राजस्थान ने। अगला क्वेश्चन है, किसी संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास और शांति के लिए गुडविल
एम्बेसडर टू द पुअर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो बताइए किसे नियुक्त किया गया है? नियुक्त किया गया है एम नेत्रा को। किसको? एम नेत्रा को। ये कहाँ के रहने वाले? ये मदुरै के रहने वाले हैं। ठीक है, मदुरै के रहने वाले, तो इनको नियुक्त किया गया है। फिर क्या हुआ? UNADAP ने घोषणा करते हुए कहा है कि जो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सम्मेलन वगैरह होते हैं, सिविल सोसाइटी मंच में, सम्मेलनों आदि में एम नेत्रा को संबोधन करने की या बोलने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इसने छात्रवृत्ति के रूप में, स्कॉलरशिप के रूप में एम नेत्रा को 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है या पेशकश की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक बैंक के नवनियुक्त मुख्य जोखिम अधिकारी का नाम बताइए। कर्नाटक बैंक के नवनियुक्त मुख्य जोखिम अधिकारी का नाम बताना है आपको। तो वो कौन है? वो है रमेश एस। कौन है? रमेश एस। ठीक है, इन्होंने किसका पदभार ग्रहण किया है? इसके पहले थे प्रकाश कमार। कौन थे? प्रकाश कमार। प्रकाश कमार का इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। समझिएगा बात को। ये पदभार कब से ग्रहण करेंगे? ये पदभार इन्होंने ग्रहण किया है 6 जून 2020 को ग्रहण किया। कब किया है? 6 जून 2020 को, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने ऊर्जा सहयोग पर किस देश की सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? किसने? भारत सरकार ने ऊर्जा सहयोग पर। किस सहयोग पर? ऊर्जा सहयोग पर। तो किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर क्या है? डेनमार्क सरकार के साथ इन्होंने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस मामले में क्या होगा? जो ये हस्ताक्षर में किस क्षेत्र में हुए? बिजली क्षेत्र में। ठीक है, दोनों देशों के बीच जो ऊर्जा का आदान प्रदान है, ऊर्जा के मामले में जो समझौते हैं, इस समझौते में, इस ज्ञापन में वो बात की गई है। ठीक है, यह समझौता। इस पर और क्या बात हुई है? इसमें ग्रिड, ऑफशोर विंड, लॉन्ग टर्म एनर्जी प्लानिंग, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में परिवर्तनशील पूर्वानुमान, इस तरीके के समझौतों पर बातचीत हुई है। जो पावर प्लांट का लचीलापन है, बिजली खरीद है, इस सारे समझौतों में भारत सरकार और डेनमार्क सरकार के बीच समझौता हुआ है।